उनके बाप का ये मुल्क नहीं है, ये जितना उनका मुल्क है हम मुसलमानों का भी है। लेकिन जब से ये हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई है तो उस जमहूरियत का, लोकतंत्र का खून हो रहा है। कभी नहीं मानेंगे, उनको कभी नहीं मानेंगे। आप लोग विरोध बिल्कुल, हम लोगों के साथ जो है अंडरघात किया जा रहा है। महिला के कहाँ लाते हैं? पहले बात देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। महिला क्या जानती है? वो जब ज्यादा दे देगा फाइल पैसा सिग्नेचर कर देगा, वो तो सवाल भी नहीं कर सकती है मोदी के सामने में क्या है या नहीं है। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस के चाहे आरएसएस की सरकार हो, वो सब मुसलमानों को वोट लेने के लिए मुझे तो अपने कब्जे में करते हैं। देखना लीजिए, नीतीश कुमार से ज्यादा हमारा हमदर्द और सेकुलर मोदी ही हो जाए तो हम मोदी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, जब तक मोदी रहेगा वो जो चाहेगा वही होगा। गलत कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। वक्फ कानून में आमूल चूल परिवर्तन के लिए भारत सरकार अब एक कानून लेकर के आई है। सबसे पहले वक्फ बिल जो है वो सदन में पेश किया जाता है और वो बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और वह बिल जो है वो मात्र एक दहलीज पीछे है। जब राष्ट्रपति महोदया के कलमों के नीचे वो बिल जाएगा, उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा और वो बिल कानून का अमली जामा पहनकर पूरे देश में चस्पा हो जाएगा। मधुबनी के मुसलमान हमारे साथ हैं जो इंटेलेक्चुअल्स मुसलमान हैं, विद्वान हैं, जो इस बिल पर अपनी पैनी निगाह रखे हैं, देख रहे हैं। भारत सरकार जो है वो एक बिल लेकर के आई है, वो कुछ ही दिनों में जो है वो कानून बन करके तैयार हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से बहुमत से यह पास हो गया है। इसके पक्ष में है आप लोग या इसके विरोध में है? हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। ये बिल हमको किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, जहां पर हर आदमी को, हर मजहब के लोगों को अपने तौर तरीका से जीने का हक हासिल है। वो अपनी इबादत अपने दीन मजहब के हिसाब से करेंगे। गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपने हिसाब से करें, मुसलमानों को अपने हाल पर छोड़ रहे हैं, सिख हों ईसाई हों, सबको आज़ादी हासिल है कि वो अपने दीन का पालन करें। लेकिन जब से ये हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई है तो उस जमहूरियत का, लोकतंत्र का खून हो रहा है। खून हो रहा है, खून हो रहा है। आज आप जब से ये आए हैं, कभी देखिए कि 3 तलाक का मसला आया, कभी देखिए कि वो दरगाहों का हमारा मसला आया, कभी जो है अजमेर पर हमला कर रहा है। नहीं लगता है कि वक्फ आप सुन लीजिए, कभी जो है वो अजमेर पे हमला कर रहा है, कभी जो है वो मुछड़ा जा रहा है, कभी जो है वो ज्ञानवासी मस्जिद पर हमला कर रहा है, कभी बाबरी मस्जिद को तोड़ रहा है। मतलब ये है कि ये जब से आए हैं मुसलमानों को इस मुल्क में देखना नहीं चाहते हैं, जबकि उनके बाप का ये मुल्क नहीं है, ये जितना उनका मुल्क है हम मुसलमानों का भी है। उनसे ज्यादा कुर्बानियां हमने इस मुल्क में दी हैं, ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। हम वक्त बिल जो है, ये बिल एक ऐसा बिल है कि मस्जिद हो या मदरसे हो या खानकाहें हो या कब्रिस्तान हो, इन सब में हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने जमीन दी है मुसलमानों के फायदे के लिए कि वो उसका इस्तेमाल मुसलमानों के हक में करेंगे। आप लोग अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, जी ठीक, और बाहुल्यता इस देश में किसकी है? हिंदू वर्गों की। हाँ, और भी सारे बहुत सारे अक़लियत समाज हैं, ऐसे धर्म हैं। लेकिन वक्फ जो है उस वक्फ के पास इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन कहाँ से आता है? वो जमीन आई है हमारे बाप दादाओं ने। कितना दान कीजिएगा आप लोग? हम लोग बहुत दान किए हैं हमारे बाप दादाओं ने। आप उसकी हिस्ट्री को रट के देखिए तो ना उसमें किसी सरकार की जमीन होगी, ना किसी गैर मुस्लिम की जमीन होगी, ना सिख की होगी, ना ईसाई की होगी। हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे पुरखों ने वो जमीन मस्जिद मदरसा खानकाहों की हिफाजत के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, जैसे ये मस्जिद है देख लीजिए आप, तो अभी इस
उसका प्लस्तर नहीं हो पाया है। अगर इसके पास जमीन है तो उसको बेच करके या उसके पैदावार से हम ये भी तो कहा जाता है कि वक्फ जो है वो चाहे तो बोले कि ये जमीन मुझे लेना है, तो इस पे आप दावा नहीं कर सकते। अगर दावा कीजिएगा तो उसी के पास एक कोर्ट भी है, वही कोर्ट जो है वो आपको न्याय भी देगा, मुंसिफ भी देगा। ये कहाँ की न्याय है? जब इस संशोधन ये सरकार लेकर के आई है, उस संशोधन में कहा गया है कि अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। क्या वक्फ जो है वो इस देश के संविधान से भी बड़ा है? संविधान से बड़ा नहीं है। ये बिल नहीं लाते तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ती? न्याय नहीं ना मिल रहा था। 10,000 से ज्यादा केस जो है वो पेंडिंग है आप ही लोगों के कोर्ट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग है। वो आपसी भाईचारा में जो है सपना ही है, वो कुछ नहीं है। देखते हैं ना श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है उनको शहीद किया गया। आपको ये नहीं लगता कि वक्फ को जो मन हुआ वो कहे कि ये जमीन मेरी है तो वो ये गलत है? इससे तो लोग भी वक्फ ऐसा कभी नहीं कहेगा जो ये जमीन मेरी है। जो वक्फ में जमीन है उसी के बारे में वक्फ कहती है जो ये मेरी जमीन है। किसी गैर के जमीन को वक्फ नहीं कह रही है जो हमारी जमीन है। वक्फ में जो जमीन है वही जमीन वक्फ की है। लेकिन इस कानून में तो ये पूर्व में जो प्रावधान है, क्या प्रावधान है? कुछ प्रावधान नहीं है। महिलाओं को आप लोग हिस्सेदारी देने में आप लोगों की असहमति है? नहीं, एकदम महिला को हिस्सेदारी मिलती है। महिलाओं को जो वक्फ में महिलाएं हैं, वक्फ में महिलाएं हैं है नहीं। लेकिन मतलब ये है जो महिला के कहाँ लाते हैं? पहले बात देखिए ना, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, महिला की क्या बात हो रही है? नहीं, इस संशोधन में कहा गया है कि महिला अब महिला की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात सुनिए जाता है, आदमी को वक्फ नहीं दिया जाता। महिलाओं को जो है महिलाओं को मुस्लिम बनाया जाता है। आज मोदी सरकार में महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, जितना रायपुर के साथ, महिलाएं आपकी राष्ट्रपति भी तो है। राष्ट्रपति को बनाने उनको तो खड़ा कर दिया गया। अभी तो कहते हैं सिग्नेचर की बाकी है, वो सिग्नेचर हो गया, बाकी नहीं है। महिला क्या जानती है? वो जाएगा दे देगा फाइल पर सिग्नेचर कर देगा। वो तो सवाल भी नहीं कर सकती है मोदी के सामने में क्या है या नहीं है। अब ऐसी क्या बात बोल दी है? वो समझिए पास हो गया। ये भी कहा जा रहा है मौलवी साहब कि आप लोगों का जो ये मसला है उसको अब जिला डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते हैं वो इस तमाम चीजों को देख। यही गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए ये हस्तक्षेप हुआ हमारे मुसलमानों के ऊपर, ये उनका अपराध हो जाएगा। वो चाहे करने वाली बात नहीं है तो अंबानी के हाथ से और जिसके हाथ से चाहेंगे वो जमीन को सप्लाई कर लेंगे। इसलिए अगर इनकी नीयत साफ होती इंडिया गवर्नमेंट की, तो उसको ये चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड में कुछ तरमीम की जरूरत है तो उस वक्फ बोर्ड को पावरफुल बनाया जाए। 2013 में पावरफुल तो बनाया गया, इतना पावरफुल बनाया गया कि जब 16 मेरे पास भी फैक्ट है, आप खुद विद्वान हैं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव होने वाला था, तब दिल्ली के कई ऐसे जमीनों को वक्फ को दान दे दिया गया जो जमीन लग्जरियस जमीनों में से एक थी। मतलब यह है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस के चाहे आरएसएस की सरकार हो, वो सब मुसलमानों को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको जो है समझिए तो अपने कब्जे में करते हैं। आज देखना लीजिए कि जिनके वोट से हमारे नीतीश कुमार जी जीत करके कुर्सी बड़े बड़े का राज कर रहे हैं, जिनके वोट पर नायडू जी जोर कर रहे हैं, वो लोग उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मुसलमान की गर्दन कट जाए। नीतीश कहते थे कि सेकुलर पार्टी है, क्या लगता है आप लोगों को कि ये सेकुलरिज्म नीतीश कुमार के पर्दा को खास कर दिया, एकदम खास कर दिया, शब्द हट गया है। अगर सेकुलर रहते तो मोदी के हाथ ही नहीं आते। तो आप क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो आप लोगों के हाथ में मुस्तकबिल था वो किधर कहीं जो है
नीतीश कुमार से है, नीतीश कुमार से ज्यादा हमारा हमदर्द और सेकुलर मोदी ही हो जाए तो हम मोदी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो वर्ष बताएगा। लेकिन वक्फ बिल से आप लोग संतुष्ट नहीं, आप लोग विरोध और भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। ऐसी बात तो उसमें नहीं ना है, उसमें तो ये कहा गया है कि हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं। मुसलमानों की जो है वो अपनी अपनी राय थी और सभी मुसलमानों ने एक तरफ से ही इसका जो है वो विरोध करते हुए नजर आए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये तमाम मुसलमान जो है वो नेताओं के भविष्य के बारे में भी बताया है कि नीतीश कुमार का भविष्य आगे क्या होगा ये सभी बताएंगे। आगे भविष्य आप लोग नीतीश कुमार का तय कीजिएगा जी नहीं, और हमारे हाथ में नहीं है वो, हमारे अरे मुसलमान जो हैं वो नीतीश कुमार को तो चाहते थे लेकिन बिल का समर्थन कर दिया। हमारे मौलाना साहब कहे ना आगे क्या पता मोदी आकर के मेरे आगे खड़ा हो जाए, मैं आपके साथ हूँ, तो मैं उनके साथ। ललन सिंह बोल रहे थे कि 2013 में आप लोगों ने जो पाप किया है उस पाप को मोदी ने धो दिया है। पाप देखिए, जो पाप अभी हो रही है जिंदगी में कभी नहीं हुआ था ना होगा, ये आखिरी है उनके लिए, आखिरी है। दिल से बताइए मौलाना साहब, एक ही दिल से बताइए कि वक्त को अगर चाहेगा कि वो जमीन मेरा हो जाए, तो ये प्रावधान वक्त में नहीं है कि वो चाहेगा तो वो जमीन उसका हो जाएगा। फिर आप उसकी मुखालफत, फिर आप उसकी अदावत करने कोर्ट में जाइएगा तो वो आप न्यायिक कोर्ट में नहीं जा सकते, भारत के संवैधानिक कोर्ट में नहीं जा सकते। मुसलमान के कोई भी अपना कोर्ट है, सुनिए ना, वो किसी गैर कौम के जमीन पे मस्जिद मदरसा बनाना कभी गवारा नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए आप। तो गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें गैर मुस्लिम नहीं आएंगे, ये तो विपक्ष वाले उनकी मर्जी है, जो मर्जी करेंगे, उनकी सरकार है, जो सीधा होना था वो बताया गया है कि नहीं आएंगे। देखिए जब तक मोदी रहेगा वो जो चाहेगा वही होगा, दूसरा मसला है उसमें गैर मोदी कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन एक जो बात है कि उसमें गैर मुसलमान को दे दिया जाएगा, नहीं बात करने दीजिए, क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि मुसलमानों को उसमें गैर मुसलमानों को जगह नहीं दिया जाएगा, तो इसमें गलती क्या है? गैर मुसलमान और कोई आए, गैर मुसलमान भी आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं है। वक्फ बोर्ड अगर उसमें कुछ खामी है तो उसको सरकार टाइट करके उससे जमीन को लगता है कि खामी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ मान लीजिए उतना जमीन है उस पे आप ही के जो आप कह सकते हैं पार्टी रहनुमा वाले जो लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने भी कभी कहा था कि वक्फ में जो कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर दिया जाए। जमीन खरीद करके उस पे मॉल बना दिया जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में बेच दिया जा रहा है। उसको वो तो रेलवे की जमीन भी बिक गई और हवाई अड्डा भी बिक गया। के सरकार कह रही है कि ये इन तमाम चीजों की जानकारी जिला अधिकारी के पास रहेगी। वो जिला अधिकारी के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये समझिए कि हम लोगों के साथ जो है अंडरघाट किया जा रहा है। तेजस्वी को जाएगा वोट, अब ये आपके समर्थन में बोलिए, ये हमने कही बात है। हम लोग जो है ये समझिए कि वो वर्ष था कि कांग्रेस की तरफ से एक आदमी बोल देता था पूरे इंडिया का मुसलमान कांग्रेस का था, लेकिन अब मुसलमानों में भी जैसे आरएसएस वालों ने आप लोगों को मुत्तहिद कर दिया, एक कर दिया, तो मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाला कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुसलमानों का एक लीडर पूरे इंडिया में हो। नहीं, सब वोट का धोखा है। वोट पर हम लोग फैसला लेंगे कि हमको क्या करना है। ये मुसलमानों की अपनी अभिव्यक्ति थी, राय थी, और नमाज अदा करने के बाद जिस तरीके से वक्फ बिल पर इन्होंने तमाम बातों को रखा है, मुसलमानों की स्थिति पूरे देश में ऐसी हो गई है, एक मुहावरा उनपे सटीक बैठता है कि ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। ऐसे ही इन लोगों की जो है वो परिस्थिति वर्तमान समय में हो गई है। तमाम लोगों ने अपनी बातों को किस तरीके से विरोध जताते हुए और किस तरीके से पक्ष में तो नहीं बोले हैं, विरोध ही जताए हैं। मधुबनी से लाइव सिटीज के लिए तानू झा की रिपोर्ट।